हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है श्रेणी 10, 9 से ही 1/3, 8 से ही 2/3 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। दूसरा दिया गया है श्रेणी 4, 3 से ही 5/7, 3 से ही 3/7 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो इसमें हमें दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में हमें बताना है कि प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होता है कि जो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है an, वो होता है पहला पद a1 धन n ऋण 1 गुणा d, और d जो होता है ये होता है सार्वांतर। d होता है सार्वांतर। अब बच्चों, इसमें हमें पहली श्रेणी दी गई है, वो है 10, 9 से ही 1/3 को हम लिख सकते हैं 28/3, 8 से ही 2/3 को हम लिख सकते हैं 26/3। इसी प्रकार यह श्रेणी चलती जाएगी। अगर हम यहाँ पे d का मान निकालें तो ये हो जाएगा 28/3 ऋण 10, तो ये आ जाएगा 28 ऋण 30/3, जो कि बराबर हो जाएगा 2/3, ऋणात्मक 2/3 के। तो बच्चों, यहाँ से d का मान तो हमें मिल गया ऋणात्मक 2/3। अब हमें ऐसा पद निकालना है जहाँ पे हमारा an जो हो वो ऋणात्मक हो, ऋणात्मक पद निकालना है। अब हम देखते हैं कि पहला पद है हमारे पास 10 धन n का मान निकालना है ऋण 1, d है ऋणात्मक 2/3, तो an आ जाएगा 30 ऋण 2n धन 2/3, तो an आ जाएगा 32 ऋण 2n, 32 ऋण 2n/3। तो बच्चों, 32 से बड़ा मान चाहिए हमें, तभी हमारा an का मान ऋणात्मक आएगा। तो यदि हम देखें तो n का मान हम ऐसा क्या रखें कि ये 2n 32 के आसपास वाली संख्या बन जाए। तो हम n अगर 15 रखते हैं तो 2n आ जाएगा हमारा 30, तो 32 में से 30 जाएगा, तो हमारा अब an क्या बन जाएगा 32 ऋण 30/3, जो कि आ जाएगा 2/3। तो ये नहीं है ऋणात्मक, ये ऋणात्मक नहीं है, तो इसका मतलब n का मान 15 तो नहीं होगा। अब 15 से एक अगला पद लेते हैं n बराबर 16, तब हमारा an हो जा रहा है 32 ऋण 16 गुणा 2 32/3, तो आ जा रहा है 0/3 बराबर 0। तो ये भी ऋणात्मक नहीं है, इसका मतलब n बराबर 16 भी नहीं होगा। इसका मतलब n से 16 से एक बड़ा पद, इसका मतलब n का मान हमें 17 रखना पड़ेगा, तभी हमें शून्य से छोटी संख्या मिलेगी। तो an अब हो जाएगा 32 ऋण 2 गुणा 17/3, तो ये आ जाएगा an बराबर 32 ऋण 34/3, तो ये आ जाएगा ऋणात्मक 2/3, ऋणात्मक का 2/3। इसका मतलब n बराबर 17 रखने पर n बराबर 17वां पद प्रथम ऋणात्मक है, प्रथम ऋणात्मक पद है। ये तो हमें मिल गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरी श्रेणी लेते हैं। बच्चों, दूसरी श्रेणी हमें दी गई है 4, 3 से ही 5/7। दूसरी श्रेणी दी गई है 4, 3 से ही 5/7, 3 से ही 3/7, 3 से ही 3/7। तो हम इसे लिख सकते हैं 4, 26/7, 24/7। डी का मान अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 26/7 ऋण 4, तो ये आ जाएगा 26 ऋण 28/7। इसका मतलब ये आ जाएगा ऋणात्मक का 2/3 डी का मान। अब अगर हम
nवा पद ज्ञात करें जो प्रथम ऋणात्मक होगा, तो वो हो जाएगा 4 धन n ऋण 1 गुणा ऋण 2/3। तो an आ जाएगा हमारे पास 4 धन ऋण ऋण से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ऋण का 2/3 गुणा n ऋण 1। तो ये हो जाएगा 12 ऋण 2n धन 2/3, जिसे हम लिख सकते हैं 14 ऋण 2n/3। तो इसका मतलब anवा पद आ गया 14 ऋण 2n/3। अब जब हम n की जगह पे 7 रखेंगे तो हमें an मिल जाएगा 14 ऋण 2 गुणा 7/3 बराबर 14 ऋण 14/3। तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब अगला पद अगर हम देखेंगे n बराबर 8 रखने पर तो हमें an मिल जाएगा 14 ऋण 2 गुणा 8/3, तो बराबर 14 ऋण 16/3। यह आ जाएगा ऋणात्मक का 2/3। इसका मतलब n बराबर 8वां पद प्रथम ऋणात्मक पद है। प्रथम ऋणात्मक पद है। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर होंगे, पहले का होगा n बराबर 17 और दूसरे का होगा n बराबर 8। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।